औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर कर रहे थे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में डिस्कस किया था, एग्रीगेट डिमांड कर्व को डिटेल में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, अब एग्रीगेट सप्लाई कर्व हम लॉन्ग रन में भी डिस्कस करेंगे, शॉर्ट रन में भी डिस्कस करेंगे। तो इन द लॉन्ग रन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज़ वर्टिकल। जो पहली बात आपने माइंड में रखनी है कि लॉन्ग रन जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं टाइम ड्यूरेशन, वहाँ पे जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व वो वर्टिकल होती है। ठीक है, लेकिन जब हम शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात करेंगे, शॉर्ट रन में बात करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, कि वो अपवर्ड स्लोपिंग की फॉर्म में आती है हमारे पास। ये क्यों होती है ऐसे, ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। In the long run, an economy's production of goods and services depends on its supplies of labor, capital, and natural resources, and on the available technology used to turn these factors of production into goods and services। कहते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड करती है आपके डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। वो डिफरेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं? आपके लेबर, ठीक है, लेबर की सप्लाई, कैपिटल, सप्लाई ऑफ कैपिटल जितना भी है, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है उसके ऊपर, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो जितने हमने डिस्कस किए हैं, इन तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन आपकी डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, ये हम कौन से लेवल की बात कर रहे हैं? लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिपीट करता हूँ कि लॉन्ग रन में लॉन्ग रन इकॉनमी के अंदर प्रोडक्शन जो होती है गुड्स सर्विसेज की, वो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स के ऊपर जितने उनके ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, ये हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, अब इसमें एक और बात है कि जो प्राइस लेवल होता है लॉन्ग रन के अंदर, प्राइस लेवल इन फैक्टर्स को अफेक्ट नहीं करता। द प्राइस लेवल डज नॉट अफेक्ट दीज वेरिएबल्स इन द लॉन्ग टर्म। कौन से वेरिएबल्स जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब डायग्राम जो आपके पास ग्राफ शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। जैसे हमने बात की कि लॉन्ग रन में वर्टिकल होती है आपके पास सप्लाई कर्व। ठीक है, वो किस तरह, लेफ्ट साइड पे आपको प्राइस लेवल शो हुआ है। अब प्राइस लेवल चेंज हुआ है, P1 से डिक्रीज हो गया P2 आया, चेंज इन द प्राइस लेवल। राइट साइड के ऊपर आपको हॉरिजॉन्टली क्वांटिटी ऑफ आउटपुट शो हो रही है। देखिए, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आपकी कांस्टेंट जा रही है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व सॉरी वो कांस्टेंट आ रही है। डज नॉट अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड इन द लॉन्ग रन। प्राइस लेवल की वजह से आपकी क्वांटिटी गुड्स सर्विसेज की वो डिस्टर्ब नहीं हो रही, इसलिए आपकी वर्टिकल जा रही है। ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। द एग्रीगेट सप्लाई कर्व, द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज़ वर्टिकल एट द नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट। कहते हैं कि नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट के ऊपर ये वर्टिकल होती है। दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज आल्सो रेफर टू एज पोटेंशियल आउटपुट और फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। इस लेवल को हम और क्या क्या नाम दे सकते हैं? पोटेंशियल आउटपुट कहते हैं, या इसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा MCQs में यूज़ हो सकता है। वाई द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व माइट शिफ्ट। कहते हैं कि अगर ये शिफ्ट कर सकती है तो ये क्यों शिफ्ट करती है? एनी चेंज इन द इकॉनमी that alters the natural rate of output shift the long run aggregate supply curve। कहते हैं कि अगर नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट में तब्दीली होती है किसी भी वजह से, इकोनॉमी में कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसकी वजह से नेचुरल आउटपुट जो है उसमें तब्दीली हो रही है, तो इसकी वजह से हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी चेंज होती है। द शिफ्ट में भी categorized according to the various factors in the classical model that affect output। कहते हैं क्लासिकल मॉडल के मुताबिक कुछ चीज़ें होती हैं जो इसको इफेक्ट कर सकती हैं और ये शिफ्ट हो सकती हैं। वो शिफ्ट किन वजूहात की बिना पे होती है? ठीक है, वो है शिफ्ट अराइजिंग ड्यू टू लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्निकल नॉलेज। लॉन्ग रन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। अब इसके लिहाज से अगर हम डिस्कस करें, प्राइस लेवल हमारा, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो रही है 1980, 1990, 2000। अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो चेंज हुए जिनकी वजह से आपके वो कर्व जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, 1980 आपके पास शो हो रहा है। प्राइस लेवल 1980 में P1 था, तो 1980 आपके पास कर्व शो हुई है। ठीक है, फिर P1 इंक्रीज हुआ 1990 में,
P2 लेवल इंक्रीज़ हुआ इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है, और आपकी जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो मूव करती गई है राइट साइड पे, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट भी उनकी वजह से इंक्रीज़ होती गई है, क्योंकि P1 पे आपके पास क्वांटिटी ऑफ आउटपुट Y थी, P1 जब इंक्रीज़ हुआ 1990 में तो वो आपके पास Y1 बन गई। जब 2000 प्राइस लेवल और ज़्यादा हुआ तो आपके पास जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है वो भी Y2000 वो भी इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर राइट साइड पे शिफ्ट होती गई है। द लॉन्ग रन टेक्निकल प्रोग्रेस शिफ्ट लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड 80 2000 80 1990 80 1980 ये आपके पास जो ग्राफ में आपको शो हो रही है किस तरह शिफ्ट किया, ठीक है। अ न्यू वे टू depict long run growth and inflation. Short run fluctuations in output and price level should be viewed as deviation from the continuing long run trends. The long run trend में जब हम shift देख रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो short run fluctuations की वजह से भी output disturb हो रही होती है और वो change हो रही होती है. In the short run, an increase in the overall level of prices in the economy tends to raise the quantity of goods and services supplied. शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि ओवरऑल प्राइस लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड वो भी इंक्रीज हो जाती है। डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस टेंड टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड। तो अगर आपके पास जो है डिक्रीज हो रहा होता है लेवल ऑफ प्राइसेस का तो उस वजह से क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई जो है वो भी रिड्यूस हो रही होती है, ठीक है। ये हमने डिस्कस क्या किया है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व डिस्कस की है शॉर्ट रन के अंदर, ठीक है, स्लोप अपवर्ड इन द शॉर्ट रन। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्राम की, ग्राफ द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, क्योंकि हमने बात की कि अपवर्ड जा रही होती है। तो देखिए प्राइस लेवल आपको लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है, आउटपुट क्वांटिटी जो है वो आपको राइट साइड पे शो हो रही है। अगर आपकी प्राइस लेवल P1 था तो आपकी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट Y1 थी, ठीक है। अगर प्राइस लेवल डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी आपकी Y2 के ऊपर आ गई है, ठीक है, इफेक्ट हो रही है इसकी वजह से। और ये सप्लाई कर्व जो आपको अपवर्ड शो हो रही है इसमें। Why the aggregate supply curve slopes upward in the short run? क्यों ये upward होती है? The misperception theory, the sticky wage theory, the sticky price theory, ये आपके पास 3 तरह की थ्योरीज आ रही हैं जिनकी वजह से ये आपकी डिस्टर्ब हो रही होती है, सप्लाई कर्व अपवर्ड जा रही होती है। The misperception theory क्या चीज़ है? Changes in the overall price level temporarily misled suppliers about what is happening in the markets in which they sell their product. कहते हैं कि misperception theory क्या है कि प्राइस लेवल चेंज होने की वजह से लोगों का सप्लायर्स का माइंड चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये चेंज होती है। A lower price level causes misperception about relative prices. प्राइस लेवल लो होता है तो ये प्राइसेस के बारे में, रिलेटिव प्राइसेस के बारे में एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर देता है, मिसपरसेप्शन कर देता है। These misperceptions induce suppliers to decrease the quantity of goods and services supplied. इसकी वजह से प्राइस लेवल नीचे आने की वजह से सप्लाईज जो है वो भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स की वो भी नीचे आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद द स्टिकी वेज थ्योरी में क्या चीज़ है? नॉमिनल वेजेस आर स्लो टू एडजस्ट और एयर स्टिकी in the short run. Wages do not adjust immediately to a fall in the price levels. कहते हैं wages जो हैं वो एक ही जगह पे रहती हैं, वो इतनी शिफ्ट नहीं हो रही होती, ठीक है, अगर प्राइस लेवल भी चेंज हो रहा है। A lower price level makes employment and production less profitable. जब प्राइस लेवल लो है तो वो एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन को वो लेस प्रॉफिटेबल कर देता है। दिस इंड्यूसेस फर्म्स टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई। इस वजह से क्या होता है कि फर्म्स जो है अपनी गुड्स सप्लाई सर्विसेज सप्लाई को कम कर देती हैं, इस वजह से इफेक्ट आ जाता है। द स्टिकी प्राइस थ्योरी, प्राइस ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज एडजस्ट स्लगिशली इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। एन अनएक्सपेक्टेड फॉल इन द प्राइस लेवल लीव्स some firms with higher than desired prices. This depresses sales, which induces firms to reduce the quantity of goods and services they produce. कहते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, सेल्स कम होती हैं, जब सेल्स कम है तो प्रोडक्शन कम हो जानी है ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो इस वजह से आपकी वो चेंज हो रही होती है। शिफ्ट अराइजिंग, वाई द शॉर्ट ऑन एग्रीगेट सप्लाई कर्व माइट शिफ्ट। इसमें शिफ्ट जो बात की है, लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, ये सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल रिड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड एंड शिफ्ट द शॉर्ट ऑन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट, ठीक है। कहते हैं कि जब एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा तो आपकी सप्लाई कर्व लेफ्ट की साइड पे मूव करेगी, ठीक है, तो उससे रिड्यूस होगी। अ डिक्रीज इन द एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल रेजेस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड, और जब आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल में डिक्रीज होगा तो इस वजह से आपकी क्वांटिटी जो प्रोडक्शन की गुड्स एंड सर्विसेज है वो उनकी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। एंड शिफ्ट द शॉर्ट ऑन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टू द राइट, तो ये राइट साइड पे जो ग्राफ आपका जो मूव होगा, इंक्रीजिंग ट्रेंड शो हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद ये आपको ग्राफ में शो हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज और इंक्रीजिंग ट्रेंड किस तरह से आपका चल रहा है, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया है यहाँ पे। अ कंट्रैक्शन इन एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, AS1 AS2। अब इसी को ग्राफ में दोबारा से डिक्रीज़ किया गया। अगर प्राइस लेवल चेंज होता है तो आपका उसके साथ किस तरह से आउटपुट लेवल चेंज हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं P1 के ऊपर आपकी लॉन्ग रन के लिहाज से डिस्कस किया जाए तो हमारी आउटपुट क्वांटिटी, आउटपुट जो कॉन्स्टेंट है, और ये आपके पास लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जो ग्राफ है वो शो हो रहा है बिल्कुल वर्टिकल, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर एग्रीगेट डिमांड कर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास 81 शो हो रही है, ठीक है, इस तरह, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड शो करेगी। अब प्राइस लेवल अगर डिक्रीज़ हुआ तो आपकी शॉर्ट ऑन एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि वो AS1 आ जाती है। अगर इसमें क्वांटिटी जो है वो आपकी Y2 रहती है। अगर प्राइस लेवल और डिक्रीज़ किया जाए तो आपकी जो प्रोडक्शन वो राइट साइड पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, AG2 के लिहाज से। और ये टोटल ओवरऑल जो ट्रेंड है यहाँ पे इस ग्राफ में शो किया जा रहा है, जो हमने प्रीवियस अभी डिस्कस किया, ठीक है। टू कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड, कहते हैं दो मेन रीजंस जो हैं एग्रीगेट डिमांड उनकी वजह से शिफ्ट होती है, वो कौन से? इन द शॉर्ट रन शिफ्ट्स इन एग्रीगेट डिमांड कॉजेज फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमीज आउटपुट of goods and services. In the long run, shifts in aggregate demand affect the overall price level but do not affect output, ठीक है। लॉन्ग रन में जो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट है वो आपकी आउटपुट को अफेक्ट नहीं कर रही होती, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड कर्व में वो फ्लक्चुएशन की वजह से शिफ्ट आ रहा है वो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। एंड एडवर्स शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई, a decrease in one of determinants of aggregate supply shifts the curve to the left। कहते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट्स जितने भी हैं एग्रीगेट सप्लाई के उनमें कमी हो रही है तो इसकी वजह से जो कर्व आपकी बनती है सप्लाई की, एग्रीगेट सप्लाई की, वो लेफ़्ट साइड पे मूव करती है। आउटपुट फॉल्स बिलो द नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, प्राइस लेवल राइजेस। इनकी वजह से तीन कौन से इफेक्ट्स आते हैं? आपकी आउटपुट फॉल कर जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, प्राइस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ भी आपको यहाँ पे डायग्राम में शो हो रही है फिगर के ऊपर, ठीक है। प्राइस लेवल जितने भी हमने डिस्कस किया उसको यहाँ पे पुट किया गया, ठीक है। द इफेक्ट्स ऑफ ए शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई, स्टैगफ्लेशन, एडवर्स शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कॉजेज स्टैगफ्लेशन, अ पीरियड ऑफ रिसेशन एंड इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या चीज़ है? रिसेशन और इन्फ्लेशन का पीरियड होता है। इसमें होता क्या है? बेसिकली आउटपुट आपकी कम हो जाती है, प्राइसेस आपकी ज़्यादा हो जाती हैं। पॉलिसी मेकर्स हु कैन इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड कैन नॉट ऑफसेट बोथ ऑफ दीज एडवर्स इफेक्ट साइमल्टेनियसली। और जितने भी पॉलिसी बनाने वाले हैं वो इन दोनों चीज़ों को एक साथ एक ही वक्त में कंट्रोल नहीं कर पाते। पॉलिसी रिस्पॉन्सेज टू रिसेशन, पॉलिसी मेकर्स में रिस्पॉन्ड टू रिसेशन इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब वो कहते हैं कि इनमें से कोई एक ऑप्शन जो हम चूज़ कर सकते हैं पॉलिसी मेकर। डू नथिंग एंड वेट फॉर प्राइसेस एंड वेजेस टू एडजस्ट, कहते हैं वो कुछ भी नहीं करते, इंतजार करते हैं कि प्राइसेस एडजस्ट हों और वेजेस एडजस्ट हों। टेक एक्शन टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, कुछ कोई ना कोई हरकत करनी है उन्होंने ताकि एग्रीगेट डिमांड को ज़्यादा किया जाए, ठीक है। किस तरह से ज़्यादा किया जाए वो यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी को यूटिलाइज करते हुए, ठीक है। अब ये अकोमोडेटिंग एंड एडवर्स शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। ये आपने गौर से यहाँ पे देखना है। इस ओवरऑल चैप्टर की अब समरी आपके पास दी हुई है। ऑल सोसाइटीज एक्सपीरियंस शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन अराउंड लॉन्ग रन ट्रेंड्स। These fluctuations are irregular and largely unpredictable. When recessions occur, real GDP and other measures of income, spending and production fall and unemployment rises। ये basically आपको help out करेंगे आपके MCQs के लिए, ठीक है। Next, economists analyze short-run economic fluctuation using the aggregate demand and aggregate supply model. According to the model, aggregate demand and aggregate supply, the output of goods and services and the overall level of prices adjust to balance aggregate demand and aggregate supply. The aggregate demand curve slopes downward for three reasons: wealth effect, an interest rate effect, and exchange rate effect, ठीक है। डिमांड कर्व जो आपकी है एग्रीगेट वो डाउनवर्ड क्यों होती है? वो तीन इफेक्ट्स की वजह से होती है: वेल्थ, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट और एक्सचेंज इफेक्ट। Any event of policy that changes consumption, investment, government purchases or net exports at a given price level will shift the aggregate demand curve।
ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, इनकी तब्दीली की वजह से भी आपकी एग्रीगेट डिमांड कर्व चेंज हो जाती है इन द लॉन्ग रन। जो अब लॉन्ग रन के बारे में जो अभी हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है कि वो वर्टिकल होती है, शॉर्ट रन के अंदर अपवर्ड स्लोपिंग आती है, ठीक है। थ्योरीज फिर हमने डिस्कस की जिनकी वजह से डिमांड कर्व सप्लाई कर्व सॉरी आपकी अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। बाकी ओवरऑल इस चैप्टर के बारे में सब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।